बसंत पंचमी की आप सभी को शुभकामनाएं। वीडियो में जानेंगे गुरुजी द्वारा बताए गए श्रेष्ठ उपाय, पूजा विधि, पूजा शुभ मुहूर्त, संपूर्ण नियम जानकारी। तो अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। जैसे कि ज्ञान की देवी माँ सरस्वती का इस दिन है, प्रत्येक माता को अपने बच्चे के लिए, प्रत्येक बच्चे को अपने उज्जवल भविष्य के लिए इन सरल से उपायों को करने का प्रयत्न करना चाहिए। यह भी जानेंगे कि अगर जो फूल है, सरसों का फूल, वह न मिले तो पूजा कैसे करें। तो आप सभी जानते होंगे प्रतियोगी परीक्षा, रोग, संकट मुक्ति के लिए, हर एक कार्य में उन्नति के लिए इस दिन प्रत्येक व्यक्ति को माँ सरस्वती का पूजन करना चाहिए। सबसे पहले जिस स्थान पर भी आप पूजन कर रहे हैं, कोशिश करें उस दिन आप विशेष तौर पर उस स्थान पर हल्दी और जो है गुरुजी हमेशा ही कहते हैं आटे का स्वास्तिक बनाएं तो अत्यधिक शुभ है। साफ स्वच्छ कर लीजिए और आप पीले रंग के कपड़ों का चयन करें। माँ सरस्वती को भी पीला रंग बहुत अधिक प्रिय है। सरस्वती माता की कोई प्रतिमा, फोटो है तो आप सभी वह विराजमान कर लीजिए। जैसा कि मेरे पास माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, गणेश जी की सभी जो है स्वरूप में अंकित प्रतिमा है, वही मैंने ले ली है पीले कपड़े में, उसे पूर्ण रूप से विराजमान कर लिया है। अब इस पूजा में श्री कलश जो है करने की आवश्यकता नहीं, सामान्य दीप कलश हम सभी जो है रखेंगे ताकि हमारी पूजा का पूर्ण फल हमें प्राप्त हो। एक जल का लोटा ले लेंगे, उस पर स्वास्तिक बना लेंगे, उसमें जल भर लेंगे और उस जल के अंदर पुष्प, एक दूर्वा, 1 रुपए का सिक्का, थोड़ा सा पीले चावल और हल्दी 1 चुटकी डाल लेंगे। ठीक है, इस पूजा में हल्दी का विशेष महत्व है, उसी से संबंधित कार्य श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति में सहायक होते हैं। उसके ऊपर पीले चावल रख लेंगे पूर्ण पात्र के रूप में, या सामान्य चावल से भरा हुआ कोई कटोरा रख लेंगे और उसके ऊपर एक दीप कलश, हम सभी जो दीपक प्रज्वलित होता है जितनी देर हमारी पूजा होती है उसे प्रज्वलित कर लेंगे। यह दीप कलश आप तिल्ली के तेल का भी प्रयोग में ले सकते हैं, घी का भी ले सकते हैं, इच्छा आपकी है। अब किसी भी पूजा पाठ में सबसे पहले कोई भी कार्य हो, दीपक प्रज्वलित किया जाता है ताकि हमारी पूजा संपूर्ण हो और सर्वश्रेष्ठ फलों की इससे प्राप्ति हो। अब हम सभी जो है इस पूजा में अपने बच्चों को भी सम्मिलित करेंगे। स्कूल में भी अपने बच्चे को बैठाकर जो है, स्कूल में भी बच्चों के नाम वहाँ पर भी पूजन किया जाता है, तो बच्चों के लिए बहुत विशेष फायदेमंद यह पूजा होती है। तो कोशिश करें कि बच्चे भी संक्षिप्त रूप में भले ही बैठे या ढोक दे वहाँ पर बैठकर माता रानी को, ताकि बल बुद्धि विद्या में प्रगाढ़ वृद्धि हो। तो ऐसे में आप सभी बच्चों को जरूर से सम्मिलित करें। अब माता रानी की पूजा जहाँ पर कर रहे हैं उसके दाहिने तरफ हमें इस तरह से एक कलश स्थापित करना है, जिस पर हमने मुख पर मौली बांध ली है। उसके नीचे छोटे से संक्षिप्त स्वरूप में अष्टदल कमल बनाएंगे। चावल की 8 लाइन खींच लेंगे, या जो है उसे अष्टदल का स्वरूप देंगे, या हम साधारण सरल तरीके से स्वास्तिक या चावल की ढेरी बना देंगे। तो इस तरह से हमें यह कलश स्थापना करनी होती है। माता रानी की प्रतिमा के नीचे चावल का आसन दे देंगे। इस पूजा में शंख बहुत शुभ मानी जाती है रखना, वह भी रख लीजिए। अब आपके बच्चे जो पढ़ाई करते हैं वह किताबें, या घर पर आपके जो भी बहुत सुंदर सी किताबें हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर पंचांग रख रखा है जिसमें से तमाम तरह की पूजा पाठ की जानकारी मिलती है, वह रखा है। और जो है मैंने एक विशेष किताब जो कि विशेष ज्ञान देती है वह रखी है, आप भी उसे रख लीजिएगा। कि पुस्तक, पेन इत्यादि रखना है, अर्थात ज्ञान की देवी से संबंधित कोई भी वस्तु आप यहाँ पर रख लीजिएगा। मोर पंख माता रानी को बहुत प्रिय है, तो वह भी आप सभी रख सकते हैं। इसके बाद जो है सबसे पहले आप स्नान का भाव करते हुए जल के छींटे देंगे माता रानी, और सभी देवी देवताओं पर, स्वयं के ऊपर भी जल के छींटे देंगे। सभी देवी देवता का आवाहन करेंगे कि हे प्रभु मेरी पूजा में सम्मिलित हो और इस पूजा को परिपूर्ण करे। ऐसी प्रार्थना करते हुए ओम सरस्वती देव्यै नमो नमः से मंत्र का जाप करेंगे। या देवी सर्वभूतेषु ज्ञान रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन सरल से मंत्रों का जाप करते हुए आप सबसे पहले श्री गणेश जी महाराज को रोली, चंदन, मोली, अक्षत समर्पित करेंगे। पीले पुष्प की व्यवस्था हो जाए, सरसों के पुष्प की, तो वह समर्पित करेंगे। नहीं तो उपाय करने के लिए अंत में जो है आप सरसों के फूल का उपाय करेंगे, नहीं तो अभी पीले फूल की जो व्यवस्था हो जाए ना उसका प्रबंध आप करेंगे। गणेश जी की पूजा हो जाने के बाद आप सभी माता सरस्वती की पूजा करेंगे। गणेश जी की अलग से प्रतिमा रखनी हो तो वह रख लीजिएगा, या सुपारी से बनाइएगा। माता सरस्वती को विशेष तौर पर हल्दी का इस दिन तिलक लगाएंगे, उनके चरणों में हल्दी और कुमकुम जरूर से समर्पित करेंगे।
और उस हल्दी और कुमकुम को उठाकर बच्चे के मस्तक पर तिलक के स्वरूप में जरूर से लगाएंगे। कहा जाता है इससे संतान संबंधी सुख मिलता है, वैवाहिक अड़चन दूर होती है, रोग कर्ज संकट पीड़ा का नाश होता है। तो आप सभी जरूर से यह प्रैक्टिकल कर कर देखिएगा। अब गणेश जी महाराज का विशेष दिन है, माँ सरस्वती का विशेष दिन है, तो आप सभी विशेष तौर पर गणेश जी महाराज को दूर्वा, सुपारी, यज्ञोपवीत जरूर से समर्पित कीजिएगा। वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करें और जो पुष्प की आपके पास व्यवस्था हो वह पुष्प भी अपने क्षमता, शक्ति, सामर्थ्य अनुसार भगवान जी को समर्पित करें। इसी तरह से कलश में भी रोली, चंदन, मोली, अक्षत समर्पित करेंगे। पुस्तक इत्यादि रख रखी है तो उस पर भी हम सभी समर्पित करेंगे रोली, अक्षत। साथ ही इस दिन पीले चावल की, केसरिया चावल की महत्वता है तो वह बना लेंगे आप सभी प्रसाद के रूप में। माता रानी, गणेश जी महाराज और सभी देवी देवताओं को भोग लगाएंगे। भोग लगाने के बाद आप सभी विशेष तौर पर यह प्रसाद ग्रहण कीजिएगा प्रसाद के स्वरूप में। बहुत अच्छा इससे सुखद फल मिलता है। मौसमी फल अभी जो उपलब्ध हो पाए हैं उन्हें भी भगवान जी को भोग स्वरूप लगाएं। लौंग, इलायची अगर माता रानी को लगाते हैं, गणेश जी को भोग स्वरूप लगाते हैं तो यह भी श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति में सहायक माना जाता है। साथ के साथ अंत में पैसे, जो कि विशेष रूप से कोई चीज़ हमारे पास नहीं हो पाई है तो आप सभी जो है 11-21 रुपये रख दीजिएगा। अपनी क्षमता, शक्ति, सामर्थ्य अनुसार अगर माँ सरस्वती को सुहाग की सामग्री चढ़ाना चाहते हैं तो यह भी आप चढ़ा सकते हैं, इच्छा अनुसार है। आपके पास है तो चढ़ाइएगा, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। साथ ही आपके सवाल आते हैं कि दीदी गुरुजी ने जो बता रखा है कि आप सभी जो है एक उपाय गुरुजी ने यह बता रखा है कि आपको विशेष तौर पर बताना चाहूँगी। गुरुजी कहते हैं काफ़ी रोग बढ़ गए हैं तो 108 सरसों के फूल से आप जो है महादेव का सुंदर श्रृंगार करें। रोग मुक्ति के लिए इससे विशेष फलों की प्राप्ति होती है। दूसरा गुरुजी कहते हैं 31 जो है सरसों के फूल अगर मिल जाए तो जो विद्यार्थी है, पढ़ाई करने वाले भक्तजन हैं, अगर वह विशेष तौर पर महादेव का श्रृंगार कर देते हैं, यह कहते हुए कि महादेव मुझे प्रतियोगी परीक्षा में उन्नति मिले और जहां मैं जो है ट्रांसफ़र इत्यादि की बात अटक रही है वह बात मेरे पूर्ण हो, यह कहते हुए तो उसके मनोरथ इस विशेष दिन में सिद्ध हो जाते हैं। रोग भी कई दिनों से अटके हुए हैं, बहुत परेशान कर रहे हैं आपको रोग, तो आप सभी को 108 फूल से श्रृंगार महादेव का जरूर से करना चाहिए। इससे पहले मैं वीडियो बना चुकी हूँ जो शीघ्र विवाह के लिए है और उसमें भी कई उपाय मैंने बताए हैं, तो उस वीडियो को भी आप जरूर से देख सकते हैं। तो करके देखिएगा, आपको लाभ निश्चित रूप से होना ही है। आप माँ सरस्वती को भी सरसों के फूल चढ़ा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में मुझे भी यहाँ पर सरसों के फूल जो आप वीडियो देख रहे हैं नहीं मिल पाए हैं। शहरों में रहने लगे हैं, आसपास खेत खलियान बहुत कम है। ऐसी स्थिति में क्या करें? तो हाल की ही कथा में गुरुजी ने बताया है कि आप सभी विशेष तौर पर 108 की संख्या में वह चीज़ न होने की अवस्था में गुरुजी कहते हैं अपने घर पर पंडित जी आते हैं, अगर वह चीज़ हमें उपलब्ध नहीं हो पाती है तो हम सभी विशेष तौर पर उस स्थान पर चावल समर्पित कर देते हैं या अन्य पुष्प इत्यादि समर्पित करते हैं, तो उसी का हमें फल प्राप्त होता है। तो आप सभी 108 की संख्या में या विद्यार्थीजन 31 की संख्या में, रोग मुक्ति के लिए तो 108 चढ़ाने हैं, विद्या प्राप्ति के लिए 31 अर्थात 31 चढ़ाने हैं। तो गुरुजी कहते हैं आप कोई भी पीले फूल चढ़ा सकते हैं, सरसों के फूल का भाव करते हुए। महादेव माता पिता स्वरूप में है, वह जानते हैं आपकी स्थिति क्या है, किस स्वरूप में है और आपकी पूजा वह मान्य करेंगे। तो प्रयत्न करें 108 आपको कनेर के फूल मिल जाए और साथ के साथ आप सभी को गेंदे के फूल मिल जाए या पीले फूल कोई से भी मिल जाए, तो भगवान को समर्पण की भावना से अपनी मनोकामना कहते हुए समर्पित करते हैं तो निश्चित ही फल मिलता है। कष्ट करते हैं और जीवन में जो चाहेंगे आप उससे प्राप्त कर लेंगे। तो प्रयत्न करें अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए इन श्रेष्ठ कार्यों को कर सके। अब आपने सभी कार्य कर लिए, अब अपने भगवान जी के सामने सरस्वती चालीसा का पाठ कर सकते हैं। माँ सरस्वती का सरल मंत्र आप जो है माता रानी के सामने स्मरण कर सकते हैं, बोल सकते हैं, कोई सुंदर बुक पढ़ सकते हैं। पूजा में चढ़ाए गए जो पैसे हैं उसे किसी गरीब विद्यार्थी को आप दीजिएगा ताकि उसकी पढ़ाई में यह काम आए। यह उपाय भी श्रेष्ठ उपाय के स्वरूप में है। गौ माता को इस दिन हरा चारा जरूर से खिलाइएगा, लाभ मिलेगा।
कोई विशेष बुक अगर आपके घर पर आप पढ़ने के लिए लाना चाहते हैं तो इस दिन ज़रूर से लाइएगा, बहुत इससे सुखद फलों की प्राप्ति होती है। अब पूजा हमारी पूर्ण हुई है, अंत में कपूर प्रज्वलित कर लेंगे, एक दीपक प्रज्वलित आप चाहे तो कर लेंगे, उससे माता रानी की कोई सरल सी आरती हम सभी गा लेंगे। स्कूल में भी इसी तरह से आप सभी पूजा करें और घर पर भी जो विद्यार्थी जन या जो माताएं बहनें पूजन करती है इसी तरह से करें। यहीं पर बैठकर आप सभी उपाय श्रेष्ठ स्वरूप में करें। इस तरह से यह जानकारी थी। अंत में पूजा की जो धूप बत्ती है वह सभी बच्चों को दिखाएंगे। माता रानी के चरणों में जो हल्दी कुमकुम आपने समर्पित कर रखा है उसे जो है अपने घर पर अपने बच्चे के मस्तक पर लगाने से रोग कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति मिलती है। तो इस तरह से यह जानकारी थी। आप सभी को प्रयत्न करना है कि कुछ श्रेष्ठ कार्य करें, माता रानी के आगे झोली पसारें और अपने मन की बात कहें। वीडियो उचित उपयोगी रहते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई प्रश्न हो पूछ लीजिएगा, आपका अपना चैनल है, सभी सवालों के जवाब प्राप्त करेंगे। जय माता दी।